अभी जो लेसन देख रहे हैं दैट लेसन इज कॉल्ड एज फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का लेसन है, ठीक है। तो सपोज 4 into 5 is 20. तो वी विल से 4 का मल्टीपल 20 है, ठीक है, और 20 का फैक्टर 4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 20 comes in the table of 4। और दूसरा, when 20 is divided by 4, the remainder is 0, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट फैक्टर्स का, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ से 30। तो हमें देखना है 30 कौन से टेबल में आता है, किस नंबर के टेबल में आता है 30। तो 1 into 30 is 30, 2 into 15 is 30, 3 into 10 is 30, 5 into 6 is 30। तो जब नज़दीक के नंबर्स आते हैं तो फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। तो आंसर ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30। आंसर इज फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें? यहाँ पे पता चला कि एवरी नंबर is a factor of itself, ओके। और दूसरा 1 is the factor of every number, ओके। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता था, थोड़ा चेंज करके आता था, क्वेश्चन ऐसे होता था, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो हम ऐसे नहीं करते थे। तो इसके दो मेथड है, एक तो फैक्टर ट्री मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। तो फैक्टर ट्री मेथड में 30 को 2 से डिवाइड किया, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 15 जा 30, 15 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये बना 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके। तो जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, वी राइट द आंसर बाय मल्टीप्लीकेशन सेपरेशन। और जब केवल फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो वो कॉमा सेपरेटेड होता है। इसमें 2023 में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जब भी कोई नंबर 0 में एंड होता है तो उसको हम लिखते हैं 18 into 10। ऐसा क्यों लिखते हैं? देखो, 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 into 5। अभी 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत इजी है। देखो, हम लोग अगर 18 को फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 9 जा 18,
3 into 3, so 18 is 2 into 3 into 3 into 2 into 5, ये हो गया 10, ये हो गया 18। तो अभी इसको ऐसे लिखते हैं 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अभी इसमें 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो उसको लिखते हैं 2 to the power 2। 3 2 बार आ रहा है, 3 to the power 2। 5 एक बार आ रहा है, 5 to the power 1। ओके, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके 2023 के नवोदय के पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 180, तो इसको हम लिखते 1 into 180, 2 into 90, 3 into 60, 4 into 45, 5 into 36। तो मैंने कहा था लेक्चर में, कहा था 36 का टेबल याद करना बहुत जरूरी है। 6 into 30, 10 into 18, 9 का रह गया मेरा, 9 into 20 and 12 into 15। So what are the factors of 180? Factors of 180 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180। These are the factors of 180। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फाइंडिंग HCF। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड HCF of 24 and 32 by prime factorization method। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो पहले निकालते हैं फैक्टर ट्री से, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, हो गए। और 32 के निकालते हैं, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। तो 24 क्या बना मेरा? 24 बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 32 क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF फाइंड करने के लिए अभी इसको पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह लिखते हैं। तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, 2 का पावर 5। तो HCF फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स है, देखो जैसे 2 और 2 कॉमन है तो उसको एक बार लिख लिया, राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। उसका रीजन है, बाद में पता चलेगा। ये 2 और ये 2 इसको एक बार लिखा, ये 2 और ये 2 इसको एक बार लिखा, तो आंसर बना 8। तो इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं तो इसमें 2 जो है ये 2 कॉमन है, और 2 का सबसे छोटा पावर दोनों में से 3 है, और 2⁻³ होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8, विच इज द HCF।
अभी ये HCF फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें और एक मेथड है, फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 32 बाय डिवीजन मेथड। ये एक नया मेथड है, सिंपल है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंपल है। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, 24 वन जा 24, रिमाइंडर आया 8। अभी जो डिविडेंड बनेगा वो डिविडेंड रहेगा पहला डिवाइजर, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0। सो दिस इज द HCF। क्या होता है HCF? दैट डिवाइजर which gives remainder 0 is the HCF। ओके, अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन। फाइंड HCF of 10 12 and 15। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू 5। 12 का देख लेते हैं, 2 6 जा 2 3 जा, तो 12 बना 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी बहुत सिंपल है, 15 इज 3 इंटू 5। तो इनमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है लेकिन 1 है। ओके, तो ये HCF हो गया इनका 1। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 11 एंड 13। तो 11 और 13 कैसे नंबर्स हैं? 11 and 13 आर कोप्राइम नंबर्स। क्या होते हैं कोप्राइम नंबर्स? कोप्राइम नंबर्स आर टू numbers with common factor as 1 only। मतलब ये दो नंबर का एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। ओके, तो इस केस में 11 और 13 तो खुद ही प्राइम नंबर्स है, तो दो प्राइम नंबर कभी भी कोप्राइम नंबर्स होते हैं। कोप्राइम नंबर पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो HCF निकालना है तो इसको निकालते हैं हम डिवीजन मेथड से। 13 को 11 से डिवाइड किया, 11 1 जा 11, रिमाइंडर आया 2। अभी डिविडेंड बनेगा 11, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आया 1, 1 2 जा 2, रिमाइंडर आया 0। सो 1 इज द HCF। ओके, फाइन। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 27 and 36। ठीक है, तो इसको 3 नंबर कर देते हैं, 27 36 एंड 45। इनका HCF निकालना है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम डिवीजन मेथड से। पहले 36 और 27 का हम लोग निकालते हैं HCF। 27 1 जा 27, रिमाइंडर आया 9, 9 3 जा 27, रिमाइंडर आया 0। तो 9 इज द HCF ऑफ 27 एंड 36। अभी जो HCF आया 27 और 36 का, वो 9 आया। 9 और 45 का HCF निकालते हैं।
तो 45 को 9 से डिवाइड करते हैं, वी नो 9 5 are 45, रिमाइंडर इज 0, दिस इज दी HCF। तो ये तीनों नंबर का HCF जो है दैट इज 9। अभी यही प्रॉब्लम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द HCF of 27, 36 and 45। तो पहले इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं साइड में। 27 इज 3 इंटू 9, 9 इज 3 इंटू 3, तो 27 बना 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 36 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, तो 36 क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 45, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5, तो 45 बना मेरा 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जो HCF है, जो तीनों में कॉमन नंबर्स है, उसको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं हम। पहले 3 लिखा और एक 3 कॉमन है, वो भी लिखा, आंसर इज 9। तो सेम आंसर आया। ओके फाइन। एक क्वेश्चन प्राइम फैक्टरेशन का कर लेते हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, और इसको हम दूसरी मेथड से करते हैं, डिवीजन मेथड से करते हैं। 42 इज अ इवन नंबर, उसको 2 से डिवाइड किया। 21 3 का मल्टीपल है, 3 7 जा 7 1 जा, सो 42 इज 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 to the power 1, 3 to the power 1, 7 to the power 1। okay, so that takes care of factors and HCF। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स एंड LCM।